दोस्तों, इस वीडियो में 11 अलग अलग डायमेंशन का विस्तार से समझाया गया है। इसमें आप जानेंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में कितने डायमेंशन मौजूद हैं। जीरोवें डायमेंशन से लेकर 11वें डायमेंशन तक सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। जीरो आयाम यानी जीरो डायमेंशन, शून्य आयाम। कोई भी वस्तु जो शून्य आयाम जीरो डायमेंशन में होती है उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। एक बिंदु यानी पॉइंट इसका उदाहरण है। एकवा आयाम, फर्स्ट डायमेंशन, पहला आयाम। पहले आयाम में केवल एक ही माप होती है और वो है लंबाई। यदि हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है जो केवल एक ही डायमेंशन में मौजूद होती है। सेकेंड डायमेंशन, दूसरा आयाम। फ्लैट आकृति जैसे कि स्क्वायर या ट्रायंगल दो आयामी वस्तुएं होती है। इनकी एक क्षेत्रफल होती है यानी एरिया, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं होती क्योंकि इसमें ऊंचाई मौजूद नहीं होती। थर्ड डायमेंशन, तीसरा आयाम। यदि हम किसी को आयामी वस्तु में ऊंचाई या गहराई जोड़ दें तो वो 3 आयामी या 3D वस्तु बन जाती है। 3 आयामी वस्तुओं का एक निश्चित वॉल्यूम होता है। उदाहरण के रूप में एक क्यूब या स्क्वायर लिया जा सकता है। फोर्थ डायमेंशन, चौथा आयाम। समय यानी टाइम को चौथा आयाम माना जाता है। बिना चौथे आयाम के कोई भी घटना नहीं हो सकती। समय की वो तत्व है जो 3 आयामी वस्तुओं को गति और परिवर्तन करने की अनुमति देता है। यदि समय नहीं होता तो दुनिया में कोई बदलाव नहीं होता। अब तक के ये 4 आयाम में जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अब हम उन उच्च आयामी की चर्चा करेंगे जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो वैज्ञानिक रूप में मौजूद हैं। फोर्थ डायमेंशन, पांचवा आयाम। चौथे आयाम से ऊपर के सभी आयाम परमाणुवीय स्तर यानी सब एटॉमिक लेवल पर मौजूद होते हैं और इन्हें प्रत्यक्ष रूप के अनुभव नहीं कर सकते। इस आयाम में पॉसिबिलिटीज शामिल होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 5वें आयाम में मौजूद होता है तो वह समय के साथ खेल सकता है। वो पास्ट या भविष्य में कभी भी जा सकता है। साथ ही वो एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित हो सकता है। वो एक ही समय में डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, कवि और अन्य कई चीजें हो सकती हैं। 6th डायमेंशन, छठा आयाम। छठे आयाम में एक समानांतर ब्रह्मांडों यानी पैरेलल यूनिवर्सेस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। इस आयाम में हम सभी संभावित वर्तमान, अतीत और भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन हर ब्रह्मांड की उपलब्धि एक ही तरीके से होती है, बिग बैंग से। 7वां आयाम, 7वें डायमेंशन में भी समानांतर ब्रह्मांड मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ एक अंत संख्या में ब्रह्मांड यानी इन्फिनिट यूनिवर्सेस होते हैं। इस आयाम में हर ब्रह्मांड की उपलब्धि अलग अलग परिस्थितियों में से हो सकती है। 8 डायमेंशन, 8वां आयाम। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 8वें आयाम में किसी भी वस्तु का फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। इसे आप डिजिटल दुनिया की तरह समझ सकते हैं। यहाँ अंत, संभावित, अंतिम, वर्तमान और भविष्य मौजूद होते हैं। 9 डायमेंशन, 9वां आयाम बेहद रोचक और अविश्वसनीय है। इस आयाम में कई सिविलाइजेशन या एलायंस एक ही स्थान और एक ही समय में रह सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को देख या महसूस नहीं कर सकते। इस आयाम में व्यक्ति किसी भी अंत ब्रह्मांडों में घूम सकता है। उसका कोई निश्चित भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म नहीं होता और वो समय और स्थान की सभी संभावनाओं में यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इस आयाम में मौजूद ब्रह्मांडों के अपने अपने अलग भौतिक नियम और उत्पत्ति ओरिजिन की अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं।
10 डायमेंशन, 10वां आयाम। 10वां आयाम अंत संभावनाओं यानी इन्फिनिट पॉसिबिलिटी से भरा होगा और इसे समझना हमारे लिए लगभग असंभव होगा। इस आयाम में रहने वाले व्यक्ति और पावरफुल होगा। वो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता होगा और अंत ब्रह्मांडों के सभी निर्णयों को बदल सकता होगा। इस आयाम का व्यक्ति गॉड के समान शक्तिशाली हो सकता है। 11वां आयाम यानी 11 डायमेंशन। स्किन थ्योरी के अनुसार कुल 10 आयाम होते हैं, लेकिन एम थ्योरी के अनुसार कुल 11 आयाम होते हैं। ये आयाम अब तक ज्ञात सबसे जटिल आयामों में से एक है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 12 आयाम मौजूद है, जिसमें से हम केवल पहले 4 आयामों को अनुभव कर सकते हैं। बाकी उच्च आयाम हायर डायमेंशन केवल वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांतों के अनुसार पर समझा जा सकता है। जैसे जैसे भौतिकी और विज्ञान में प्रगति होगी, हो सकता है कि इन उच्च आयामों के बारे में और अधिक जान पाएंगे।